लुक एट दिस ग्राफ। ये इंडिया की टोटल आईटी इंडस्ट्री का रिवेन्यू है, $245 बिलियन, एंड बाय द एंड ऑफ 2024 इट इज एक्सपेक्टेड टू रीच $254 बिलियन। और अगर हम इसे पाकिस्तान से कंपेयर करें तो पाकिस्तान की टोटल आईटी इंडस्ट्री का रिवेन्यू था अप्रैल 2022 में सिर्फ $1.9 बिलियन, और ये फिगर 2024 के एंड तक $3.1 बिलियन तक पहुंच जाएगा, which is not even 1% of India's total IT export. How sad. अब किसी भी कंट्री की ग्रोथ में मल्टीपल फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं, जिसमें से एक एजुकेशन भी है, और पाकिस्तान में एजुकेशन का जो लेवल है उससे तो हम सब वाकिफ ही हैं। यहाँ स्किल्स के नाम पर आपका और हमारा खून चूसा जाता है पैसे की शक्ल में। These are just money making organizations. Their focus is on your pockets, not on your skills. खैर, अब क्या ही कर सकते हैं। गरीब के बच्चे को इस सिस्टम में सरवाइव करने के लिए डिग्रीज तो लेनी ही पड़ती हैं। और अगर हम बात करते हैं स्किल्स की, तो ऐसे बच्चे की सबसे पहली प्रायोरिटी होता है यूट्यूब। एंड गेस व्हाट, अगर मैं रियल टाइम में यहाँ पर सर्च करूँ यूट्यूब पर, फॉर एग्जांपल कंप्लीट डीएसए कोर्स, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुझे इंडियंस ही देखने को मिलेंगे। इंडियंस 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 आर एवरीवेयर। और ये देखकर बहुत दुख होता है यार। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप इनका कंटेंट ना देखें या इनकी वीडियोस ना देखें, बल्कि जरूर देखें यार। ज्ञान हर तरफ बट रहा है, जहां से मिले लपेट लो। बट अगर मैं यहाँ पर पाकिस्तान कीवर्ड भी टाइप कर दूं ना फॉर एग्जांपल, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ ना एक ही कोर्स देखने को मिलता है, विच इज एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम के ऊपर है, जो कि सर फहद ने बनाया है, और बाकी कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। कोई कोर्स ऐसा नहीं है जो किसी पाकिस्तानी क्रिएटर ने बनाया हो। तो ये लेवल है जी हमारे मुल्क के कंटेंट क्रिएटर्स का। मतलब कोई भी बंदा तैयार नहीं है कि हमारे बच्चों को टॉप नॉच क्वालिटी प्रोवाइड की जाए प्रोग्रामिंग कोर्सेज के अंदर। इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए आज हमने अपने कौम के बच्चों के लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम हमने रखा है कोड हनी। तो कोड हनी एक ऐसा प्लेटफॉर्म रहने वाला है जिसके ऊपर हम आपको टॉप नॉच प्रोग्रामिंग कोर्सेज प्रोवाइड करने वाले हैं, और जिसकी शुरुआत हमने इसी वीडियो से कर दी है बाय लॉन्चिंग कंप्लीट डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स कोर्स फॉर यू। आई नो बहुत सारे क्वेश्चंस अब आपके माइंड में आ रहे होंगे। सो वन बाय वन उन क्वेश्चंस के आंसर करते हैं, जिसमें लास्ट वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, विच लैंग्वेज वी आर स्टडिंग। कि हारिस भाई कौन सी लैंग्वेज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखो दोस्त, हम स्टार्ट करेंगे C++ को सीखना, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कोडिंग बिल्कुल भी नहीं आती बट आप स्टार्ट करना चाहते हैं, आपका दिल है यार मैंने कोडिंग सीखनी है, देन दिस कोर्स इज फॉर यू माय फ्रेंड। बट हारिस भाई यार मैं तो ना जावा या पाइथन सीखना चाहता था और उसी में डीएसए करना चाहता था, लेकिन आप तो C++ पढ़ा रहे हो, तो मैं अब क्या करूं। तो देखो दोस्त, मैंने कोर्स को इस तरीके से डिजाइन किया है कि आप किसी भी लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं। लैंग्वेज इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर दिस कोर्स, ठीक है। आपको मेनली 1 से 2 महीने ज्यादा लगेंगे उस लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट सीखने में, बेसिक सीखने में, और बाकी जितने भी कॉन्सेप्ट हमारे डीएसए के रहने वाले हैं ना, वो सेम ही रहने वाले हैं। चाहे आप C++ को उठा लो, चाहे आप पाइथन को उठा लो, चाहे आप जावा को उठा लो, तो कॉन्सेप्ट सेम ही रहने वाले हैं हमारे। तो आप किसी भी लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं। बट आई विल सजेस्ट कि यार अगर आप अपनी लाइफ की पहली लैंग्वेज सीखने जा रहे हैं तो स्टार्ट विद C++। एज कंपेयर टू अदर लैंग्वेजेस थोड़ी सी डिफिकल्ट लग सकती है, बट अगर आपने एक बार C++ को अच्छे से सीख लिया और इसके अंदर डीएसए कर लिया, देन इन फ्यूचर आप किसी भी और लैंग्वेज के अंदर शिफ्ट इजीली कर सकते हैं। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज कि भाई कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मैंने यहां पर एक रोड मैप क्रिएट किया है, जिसको यूज करके हम अपने कोर्स को क्रिएट करने वाले हैं। तो रोड मैप आपका 3 स्टेजेस के अंदर डिवाइडेड है, जिसके अंदर सबसे पहली स्टेज जो है वो बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे, लाइक सूडो कोड, फ्लो चार्ट्स, ठीक है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स, वो सब पढ़ने वाले हैं, डेटा टाइप्स। फिर हम पढ़ेंगे ऑपरेटर्स, डिसीजन मेकिंग लाइक इफ, एल्स इफ, नेस्टेड इफ एल्स, ठीक है, स्विच स्टेटमेंट्स भी पढ़ेंगे। उसके बाद हम लूप्स जैसे कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, लाइक फॉर वाइल, डू वाइल, ठीक है। फिर हम फंक्शंस पढ़ेंगे, देन हम बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स को स्टार्ट करेंगे, लाइक एरेज, स्ट्रिंग्स, ठीक है। कुछ बेसिक एल्गोरिथम्स पढ़ने वाले हैं, लाइक सर्चिंग, सॉर्टिंग, ठीक है। ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पॉइंटर्स एंड रेफरेंसेस। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे स्टेज 1 के अंदर। उसके बाद हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे स्टेज 2 के अंदर। स्टेज 2 के अंदर हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जैसे कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स के ऊपर, ठीक है। बिल्कुल बेसिक डेटा स्ट्रक्चर से स्टार्ट करेंगे, एरेज, लिंक्ड लिस्ट, टैग्स, क्यूज से स्टार्ट करेंगे और एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स तक जाएंगे, लाइक ट्रीज, ट्राइज, ग्राफ्स, डीपी, सब चीजें पढ़ने वाले हैं, ठीक है, डोंट वरी। इसके बाद हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे स्टेज 3 के ऊपर। तो स्टेज 3 के ऊपर हमारा मेन फोकस जो रहने वाला है ना, वो है अल्टीमेट प्रॉब्लम मैस्टरी। मीन के मल्टीपल क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। नियरली 500 to 1000 क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूं। इतने ज्यादा क्वेश्चंस क्यों? तो देखो यार, आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, तो मुझे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पर काम करना है।
उसको मुझे इंप्रूव करना है, उसको और इन्हेंस करना है। तो शुरुआत के अंदर हमारा मेन फोकस जो रहने वाला है वो है क्वांटिटी के ऊपर, कि जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतनी ज्यादा प्रॉब्लम एबिलिटी हमारी बढ़ेगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी हमारी बढ़ेगी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम जो है क्वालिटी को प्रेफर करते जाएंगे। ठीक है, ट्यूटोरियल हल में नहीं घुसाऊंगा यार आपको कि आपने वीडियो देख ली और फिर देखते जा रहे हैं देखते जा रहे हैं देखते जा रहे हैं और पीछे कॉन्सेप्ट सारे भूल गए। ऐसा नहीं करने वाले हम। तो साथ साथ मैं आपको कुछ असाइनमेंट क्वेश्चन भी दूंगा ताकि आप ना बोर ना हो और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके आए और मुझे बताएं कि यार ये क्वेश्चन मुझसे हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग अपनी जर्नी को लेकर चलेंगे। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ दिस कोर्स, कि भाई कितने टाइम पीरियड में इस कोर्स को कंप्लीट कर दोगे। तो देखो यार, हम इंशाल्लाह इस कोर्स को 1 साल के अंदर अंदर खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब हो सकता है आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा हो कि यार इतना लेट क्यों, हमने तो कुछ क्रिएटर्स की वीडियो देखी है और वो तो कहते हैं कि यार हम आपको 3 से 4 महीने में कंप्लीट करवा देंगे, बट आप कह रहे हैं कि यार हम ना आपको 1 साल में कंप्लीट करवाएंगे। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए बिकॉज आपका भाई मोहम्मद हारिस नईम एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है और मुझे आपके लिए वीडियोस बनाने के साथ साथ अपनी यूनी को भी मैनेज करना है। तो हो सकता है कि हमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाए एज कंपेयर टू अदर कोर्सेज, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि 1 साल के अंदर अंदर इस कोर्स को खत्म कर दूं। अगर मुझे रात को उठकर भी वीडियोस बनानी पड़ी आपके लिए, अपनी नींदें भी बर्बाद करनी पड़ी, तो मैं करूंगा यार आपके लिए। नाउ द सेकंड थिंग इज कि यार 3 से 4 महीनों में कुछ भी नहीं होता। आपको कम से कम भी 1 साल चाहिए डीएसए को बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखने के लिए। 2 से 3 महीने तो खाली आपको एरेज जैसे कॉन्सेप्ट समझते हुए लग जाने हैं। तो यार चीजों को आराम आराम से लेकर चलेंगे। ठीक है, ज्यादा तेजियां दिखाने की जरूरत नहीं है। जल्दी कंप्लीट करने के चक्कर में कोर्स की क्वालिटी को ड्रॉप नहीं करेंगे। ठीक है, भले हमें 2-3 महीने ज्यादा लग जाएं, ठीक है, लेकिन ऐसा कोर्स बनाएंगे कि यार हमारे कौम के बच्चे हमें दुआएं देंगे एंड में कि यार कुछ ऐसा कोर्स हमारे भाई ने हमारे लिए बना दिया है। अब एक और क्वेश्चन जो आपके माइंड में आ सकता है कि हारिस भाई, अगर मैं किसी प्लेटफॉर्म पे कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं और एक पर्टिकुलर लाइन में अगर मैं फंस जाता हूं तो वो डाउट आप मेरा कैसे सॉल्व करने वाले हो? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो मैंने इसके लिए 3 प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस बनाए हैं। ठीक है, सबसे पहला सॉल्यूशन, मैंने एक डिस्कॉर्ड सर्वर बनाया है, ठीक है, जिसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उस डिस्कॉर्ड सर्वर को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे, जितने भी डाउट्स होंगे, डिस्कॉर्ड सर्वर पे हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे। सेकंड सॉल्यूशन इज कमेंट बॉक्स। किसी भी क्वेश्चन में फंस गए हो, अपना क्वेश्चन जो है वो कमेंट बॉक्स में आओ, बताओ, हमें रिजॉल्व हो जाएगा। एंड द थर्ड वन इज चैट जीपीटी। चैट जीपीटी पे जाओ, उसे बताओ कि यार मैंने ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन निकाला था, अब इसको ना ऑप्टिमाइज करो, या और क्या क्या मेथड है सॉल्व करने के लिए, तो वो आपको बता देगा। तो बेसिकली हम लोग एआई को यूज करने वाले हैं अपनी जर्नी को और भी आसान करने के लिए। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, हारिस भाई वो बातें तो ठीक है, अब ये बताओ कि पैसे कितने लेने वाले हो? तो देखो यार, दिस कोर्स इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ अल्लाह। ठीक है, बिल्कुल फ्री रहने वाला कोर्स। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि अगर मैं कंसिस्टेंसी से वीडियोस बना रहा हूं तो आप भी कंसिस्टेंसी से वीडियोस को फॉलो कर रहे हो, बस इसके अलावा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए आपसे। बहुत मेहनत लगने वाली है इस कोर्स को बनाने के लिए। ठीक है, वीडियो रिकॉर्डिंग से लेकर वीडियो एडिटिंग, थंबनेल एडिटिंग, सब कुछ आपके भाई ने अकेले करना है। तो अगर हारिस भाई की मोटिवेशन बनी रहे तो साथ साथ ये छोटी छोटी चीजें करते रहना, लाइक सब्सक्राइब। ठीक है, और इसके अलावा आपका पहला लेक्चर जो है वो इसी वीक के अंदर ही अपलोड हो जाएगा, और हर वीडियो जो है, हर नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हर 2 दिन या 3 दिन बाद अपलोड होता रहेगा। ठीक है जी, खुश रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।